नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को? अच्छा, इसको थोड़ा सा विचार करने का ज़रूरत है शायद। हम अगर कोई कारागार में कैदी हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा, छूटने का प्रयास। हाँ, और छूटना, कैसा छूटना है? हम दो मार्ग से हम निकल सकते हैं कारागार से। एक तो कारागार से एक सुरंग काट के निकल सकते हैं, नहीं तो कारागार का दीवार उतार के निकल सकते हैं, नहीं तो कोई हेलीकॉप्टर लेके भाग सकते हैं। ऐसे ये है एक तरीका का निकलने का रास्ता। लेकिन ऐसे हम अगर निकलेंगे तो उससे असल में फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि हम कारागार से निकल गए हैं, बल्कि पुलिस हमको पीछे पड़ेगा। हाँ, और हमको हर समय भागना पड़ेगा। हाँ, सही जगह में रह नहीं पाएंगे। हाँ, या तो जंगल में, नहीं तो और कहीं जगह हमको छुप कर रहना पड़ेगा, जहाँ खाने का नहीं मिलेगा, रहने का जगह मिलेगा। जब तक कारागार में था तब तो खाना मिल रहा था रेगुलरली, अब तो खाना भी नहीं मिल रहा है। ये एक तरीका है। और दूसरा, कारागार से निकलने का और एक तरीका क्या हो सकता है? हाँ, कारागार के, हाँ बहुत अच्छा, कारागार का रूल फॉलो करना है। और क्यों हमारा कैद हुआ है उसके बारे में समझना। कारागार क्यों हुआ? गलत काम किया है। गलत काम क्या था? राजा ने जो कानून दिया था उस कानून को तोड़ा है, इसके कारण हमें कारागार में सज़ा मिल रहा है। तो ये समझकर अगर हम राजा के पास एक खत भेजते हैं, माफ़ कर देना, गलती हो गया है, मैं वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं आपके शरण में आ गया, शरण में रहकर ही रहूँगा। तब राजा क्या करेंगे? राजा अगर सही राजा हो तो, मतलब प्रजा के बारे में जो सोचता है, ये करता है, तो वो क्या करेंगे? वो कारागार के जो इंचार्ज हैं उनको बताएंगे, देखो तो ये ऐसा खत भेजा है, देखो तो उसका हालचाल कैसा है। और जैसे अब बताया, कारागार के जो नियम है उसको पालन करके चल रहा है, देखता है जब, और राजा को स्वीकार कर लिया। राजा के बारे में बहुत सारे
उनके गुणगान करते हैं। और तो ऐसा रिपोर्ट जब राजा के पास जाता है तो राजा क्या करते हैं, बोलते ठीक है इसको तो ये सुधर गए हैं, हाँ तो ये अच्छा से चल रहा है, मेरा भी एक नौकर का ज़रूरत है, हाँ तो उसको भेज दो मेरे पास। तो क्या होगा, कारागार से सीधा राजप्रसाद में प्रमोशन। अच्छा, तो ये जो कहानी मैं सुना है, हाँ, इसका थोड़ा विचार हम कर सकते हैं अभी। कारागार कौन सी जगह है? कारागार, वेरी गुड, ये भौतिक जगत है कारागार। और ये कारागार में हमारा कैद क्यों हो रहा है? हम सब कैदी हैं ना। तो कोई बोल सकता है नहीं नहीं हम तो अच्छे आदमी हैं, कैदी क्यों बोल रहे हैं, बल्कि असल में हम कैदी हैं। ये कारागार में जब है तो कैदी है। तो कैदी हम क्यों बना है, कैद क्यों हो रहा है? राजा का कानून तोड़ा है, राजा के विरोधी काम किया है, इसलिए हमें यहाँ ये मिल रहा है, सज़ा मिल रहा है। तो इस कारागार से हम दो प्रकार से निकल सकते हैं। एक तरीका का निकलने का, जैसे मैं बताया, सुरंग काट के या दीवार उतार के या और कई उपाय से निकल सकते हैं। बल्कि वो जो निकलने का जो तरीका है वो कैसी है, ये अन्न अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस तैजस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयो आरुह्य कृच्छेन परं पदम तत पतंती अध अनादृत जुष्मदंग। अरविंदाक्ष कौन है? क्यों? भगवान का एक नाम है अरविंदाक्ष। भगवान का नाम कैसे होता है? भगवान का नाम भगवान की गुण और भगवान की लीला के अनुसार होता है। भगवान को देखने में कैसा लगता है? उनकी आंखें कैसे हैं? हाँ, कमल जैसे, कमल के पत्ते जैसे, कमल दलायताक्षम, अरविंद दलायताक्षम। अरविंद का मतलब होता है कमल, और दल का मतलब होता है पत्ते, कमल के आखिरी। वैसे ही भगवान की आयत नयन है। ये अन्न अरविंदाक्ष मतलब भगवान को अस्वीकार करके, ना मान के, विमुक्त मानिनस, मुक्ति को प्रयास करते हैं। इस भौतिक जगत रूपी कारागार से मुक्त होने का प्रयास करता है, विमुक्त मानिनस। लेकिन तज्जस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयो, उनका बुद्धि अविशुद्ध मतलब निर्मल नहीं, सही नहीं, विशुद्ध नहीं, गलत या गंदा, उनका विचार गंदा है, भगवान को नहीं माना। ना मानने के कारण उसका बुद्धि जो है वो खराब हो गया है, गंदा हो गया है। और आरुह्य कृच्छेन, कृच्छना, कृच्छ का मतलब क्या है? तपस्या, कठिनाई स्वीकार करके। परम पदम तत, परम पद चित जगत भगवत धाम में, भगवत धाम तक मतलब ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकता है। परम पदम तत, लेकिन पतंती अधः, नीचे गिर जाते हैं, वहाँ से रहने का अवसर नहीं मिलता है। क्यों? अनादृत जुष्मद अंघ्रयो, अंघ्रि का मतलब क्या है?
पैर। भगवान की चरण कमलों को अनादर करने के कारण वहाँ तपस्या के द्वारा वहाँ पहुँचने से भी वहाँ से गिर जाता है। तो ऐसे निकलने का कोशिश करना ठीक रहेगा? नहीं। और दूसरा तरीका क्या है? जैसे भगवान खुद बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पाप के कारण हमें सज़ा मिल रहा है, तो अगर पाप सारे खलास हो गया, पाप से पाप छूट गया, तो क्या ये बंधन रहेगा इस भौतिक जगत का? नहीं, हम मुक्त हो जाएंगे। केवल भगवान के चरण कमलों का शरण लेने से ही हम आसानी से मुक्त हो सकते हैं। तो वैसे जब हम भगवान के शरण लेकर भगवान की महिमा कीर्तन करते हैं या भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है? हे भगवान, इस क्लेशदायक भौतिक जगत से हमें मुक्त करके आपके पास जाकर आपको सेवा करने का अवसर दीजिए। यह है प्रार्थना। सीधा भगवान के पास प्रार्थना शायद मंजूर भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए किसके माध्यम हो रहा है? राधा रानी के माध्यम। हरे कृष्ण। राधा रानी, मेरे तरफ से आप भगवान को थोड़ा बोलिए। और राधा रानी जब बोलते हैं तो भगवान मान लेते हैं, चलो। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करने का सुफल। फायदा क्या होता है? हम बहुत ही आसानी से इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होकर भगवान के पास जा सकते हैं। और तब क्या होता है? स्वतः ही उस समय ही छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा जो कैद है उसका थोड़ा सा ड्यूरेशन है। यह शरीर जब तक है तब तक यहाँ रहना पड़ेगा। जब हम भगवान को शरण लेते हैं तो हम क्या करते हैं? इस शरीर के द्वारा हम दो कार्य कर सकते हैं। एक तो शरीर में जो इंद्रियां हैं, उस इंद्रिय के द्वारा इस भौतिक जगत को भोग सकते हैं, नहीं तो इस शरीर के द्वारा भगवान को सेवा कर सकते हैं। तो जब हम भगवान को शरण में आ जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम क्या करते हैं? शरीर की इस्तेमाल कैसे करते हैं? भगवान के सेवा के लिए। तो और जो हम कर रहे हैं उसका रिपोर्ट भगवान के पास जा रहा है। कौन भेज रहा है? जो इस भौतिक जगत को देखभाल कर रहे हैं, देवताओगण। उन्होंने भगवान के पास बोलते हैं, और भगवान भी एक निर्देश दे दिया है कि जो हमारे भक्त बनेगा उसके सारे देखभाल तुम लोग करो। तो देवताओं ने स्वतः ही उनके सहयोग देना शुरू करता है। मतलब देवतागण क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं हमारे जितने सारे ज़रूरतें हैं। पानी का ज़रूरत है ना? तो सप्लाई कौन कर रहा है? पवन देव। हाँ, बारिश का ज़रूरत है, कौन सप्लाई करते हैं? इंद्रदेव। हवा का ज़रूरत है, कौन सप्लाई करते हैं? पवन देव। रुपए का ज़रूरत है, कौन सप्लाई करते हैं? लक्ष्मी देवी। ज्ञान की ज़रूरत है, कौन सप्लाई करते हैं? सरस्वती देवी। आग की ज़रूरत है, कौन सप्लाई करते हैं? अग्निदेव।
तो ऐसे ये जो देव देवियाँ हैं, ये सारे इस भौतिक जगत के हमारे लिए देखभाल के लिए उन्होंने सारे आयोजन कर रहे हैं। तो उन्होंने जब देखते हैं कि हम भगवान को सेवा में लग गए हैं, तो उन्होंने हमको बहुत सुंदर रूप से मदद देना शुरू करते हैं। तो जब हम इस यहाँ भी हो, तब भी हमें कितने सारे सुविधाएं मिलता रहता है जब हम भगवान को शरण ले लेते हैं। और तत्पश्चात जब इस भौतिक जगत से छुटकारा मिलता है, मतलब ये शरीर जब छोड़ना है, शरीर जब तक है तब तक यहाँ रहना पड़ेगा, लेकिन जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो इस भौतिक जगत से मुक्त होने का एक अवसर मिलता है शरीर छोड़ने के समय। तो ये शरीर छोड़ने के समय भगवान की कृपा प्राप्त होकर हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। ये है मनुष्य जीवन का सही उद्देश्य। क्या होना, इस उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन अपना सफल बना ले, भज रे हरि का नाम रे। भगवान के शरण में आकर भगवान की महिमा कीर्तन, भगवान को नाम लेने का मतलब है भगवान का महिमा कीर्तन करना। तो ये भगवान को महिमा जब हम कीर्तन करते हैं तो हमारा जन्म सफल हो जाता है। तो इसलिए इस्कॉन का विचार है क्या? हरे कृष्ण महामंत्र जपना, हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन करना। जब हम मन ही मन जब हम भगवान को नाम लेते हैं वो है जप। जब हम गाते हैं वो है कीर्तन। और जब बहुत सारे मिलकर गाते हैं तो उसे संकीर्तन कहा जाता है। तो ये कलियुग का धर्म, युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो आप सब भगवान के नाम ले रहे हैं ना? कौन कौन भगवान का नाम ले रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप तो सही मार्ग में आ गए हैं। तो कारागार से निकलने का कोई अलग रूप से कोई आयोजन करने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो भगवान को शरण ले लेते हैं वो स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भक्तों के लिए मुक्ति कोई बड़ी बात नहीं है। नाम के आभास से ही मुक्ति हो जाता है। तो मुक्ति भक्तों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस मुक्ति के पश्चात अगर भगवान को सेवा नहीं रहेगा तो भक्तगण उस मुक्ति को नरक में जाने का बराबर मानते हैं। कैवल्य नरकायते। कैवल्य मतलब भगवान की सेवा बिना जो मुक्ति। मैं बोला ना, सुरंग काट के कारागार से निकल सकते हैं, चलो जाओ, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? नरक में जाना क्या बराबर होगा। और भगवान के भक्त बनने से, भगवान के पास अपने आप को समर्पण करने से क्या होगा? मुक्ति वैसे ही हो जाएगा, मिल जाएगा। जो कारागार में हैं और जो भगवान को सेवा कर रहे हैं वो क्या कैदी है या मुक्त है? अच्छा, जैसे कारागार में राजा का जो कर्मचारियां हैं वो लोग तो कारागार में हैं, लेकिन वो क्या कैदी हैं? तो मतलब जो भगवान को सेवा, मतलब कारागार में, मतलब इस भौतिक जगत में जो भगवान को सेवा कर रहे हैं वो क्या बंदी हैं या मुक्त है? मुक्त है। हाँ, चाहे लगता है वो कैदी है, हाँ, लेकिन वो क्या करता है? सबके पास जाके भगवान की महिमा सुनाते हैं। तो भगवान प्रसन्न होते हैं, चलो देखो ये कितना बड़ा अच्छा काम कर रहा है। हाँ,
और बाकी सबको समझा रहे ताकि वो लोग भी इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होकर मेरे पास आ सकते हैं। इसलिए प्रचार इतना ही महत्वपूर्ण है, इतना ही ज़रूरी है। केवल खुद ही अनुशीलन नहीं करना, दूसरे को भी इस मार्ग में लाने का कोशिश करना। जो खुद के लिए जो सोच रहे हैं वो अच्छा है, बल्कि वो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। और जो और के बारे में जो सोचते हैं वो परोपकारी है, दूसरे को उपकार करना चाहते हैं। तो इन दोनों में से कौन बेहतर है? जो दूसरे के बारे में सोचते हैं। महान कौन व्यक्ति होता है? जो स्वार्थ चिंतन में मगन रहता है, ना कि दूसरे को भला करने को प्रयास करते हैं। तो इस भावना लेके इस मार्ग को प्रदर्शन करना इतना ज़रूरी है। जन्म सार्थक करी करो परो उपकार, चैतन्य महाप्रभु निर्देश दे रहे हैं। भारत भूमिते हुईलो मनुष्य जन्म जार। ये भारत भूमि में जिसको मनुष्य जन्म मिला है उसको क्या करना चाहिए? भारत भूमिते हुईलो मनुष्य जन्म जार। ये बांग्ला है, बल्कि बांग्ला और हिंदी बहुत नज़दीक है, चचेरा भाई है। भारत भूमिते मतलब ये भारत भूमि में मनुष्य जन्म, मनुष्य का शरीर मिला है जिसको जार, उसको क्या, उनको क्या करना चाहिए? जन्म सार्थक करी, अपना जन्म सार्थक बना के, सफल बनाने के लिए दूसरे के पास पर दूसरे का उपकार करना चाहिए। दूसरे को उपकार करना, पर उपकार भी हिंदी शब्द है। पर उपकार करना चाहिए। कैसे? जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिनको भी तुम देखो, जिनके साथ तुम्हारा मुलाकात होता है, उनको जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। उनको कृष्ण उपदेश मतलब कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं उस उपदेश को सुनाओ। कृष्ण के उपदेश क्या है? भगवद गीता। और कृष्ण के बारे में जो उपदेश वो है श्रीमद् भागवत। तो ये भगवद गीता का जो शिक्षा है, श्रीमद् भागवत का जो शिक्षा है, वो शिक्षा उनको भी देते रहें। तो ये है पर उपकार। खाने को देना, रहने को देना, रुपया देना, ये सारे सही उपकार नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत उपकार होता है। खाना कितना भी खिलाओ फिर भूख लगेगा। रुपया कितना भी दो ख़त्म हो जाएगा। और रुपया लेकर आदमी उल्टा सीधा काम भी कर सकते हैं, उससे फ़ायदा क्या होगा? रुपया दिया और जाके शराब पिया, बुरा काम किया। इसे रुपया देने से फ़ायदा हुआ क्या? पहनने का कपड़ा दिया, ठीक है, नया कपड़ा पहने हैं, कुछ दिन के बाद वो कपड़ा भी फट जाएगा। तो ये जो जितने सारे उपकार हैं, ये सही उपकार नहीं है। असल उपकार वो है जिसके द्वारा आत्मा को सद्गति प्राप्त होता है, आत्मा का सद्गति होता है। और वो क्या है? कैसे आत्मा का सद्गति होता है? भगवान की शरण लेने से। जो भगवान की शरण में आ जाता है उसकी आत्मा सफल हो जाता है, वो अपने आत्मिक स्थिति में आ जाता है, आध्यात्मिक स्थिति में आ जाता है। ये देखिए कितनी सुंदर मार्ग है, और इसको अपनाने से कितना फायदा होता है। आप लोग तो
इसको, इस मार्ग को ग्रहण किए हैं, इससे क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है? किसको फ़ायदा हुआ? कोई हाथ नहीं उठ रहा है तो उसका किसका नुकसान हुआ है? जिसका नुकसान हुआ है उनको आप हाथ उठाइए। ओ अच्छा, मैं देखने में शायद थोड़ा गलती हो गया था, लगता है कि सब हाथ उठाया था। बहुत सुंदर, हाँ सही, ये मार्ग जो है ये सही मार्ग है। ये मार्ग अपनाने से जीवन सफल हो जाता है। जब तक हम यहाँ भी हैं, यहाँ भी हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। हरे कृष्ण, गौर प्रेमानंदे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की जय क्यों हो? क्योंकि श्रील प्रभुपाद के कारण इस राह हमको मिला है। अगर प्रभुपाद ना होते तो इस मार्ग हम प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए प्रभुपाद की जय हो, और हम सब प्रभुपाद के आभारी हैं। और प्रभुपाद क्या चाहते हैं? प्रभुपाद चाहते हैं कि हम उनको, ये जो संस्थान है इस्कॉन में रहकर भगवान को सेवा करते रहे, भगवान की वाणी प्रचार करते रहे, और वैसे इस तरह सारे जगत का कल्याण कर सकते। कोई प्रश्न है किसी को? ओके, ये है, माइक है, कॉर्डलेस। भगवत गीता का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? भगवत गीता का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? कैसे करना चाहिए? पहले तो पढ़ना चाहिए। पढ़ रहे हैं, ठीक है, बस वो शुरुआत है। और प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं उसको समझ रहे हैं, है ना? ठीक है, तो तात्पर्य भगवत गीता पढ़ने से क्या मालूम हुआ? क्या मालूम हुआ? तात्पर्य पढ़ने से उसका श्लोक का समझ में आ जाता है। क्या समझे हैं आप? जो श्लोक भगवान कहना चाहते हैं, भगवान जो कहना चाहते हैं वो तात्पर्य में प्रभुपाद समझाने। भगवान क्या बोला? मन मना भाव, हाँ, मेरे में मन लगाइए। अच्छा, हाँ, मन मना भक्त, बहुत मन मना भाव। तो मन मना भाव हो रहा है, प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा, करते रहे ना। इससे भगवत गीता पढ़ने का असल उद्देश्य सफल होता है। और अंत में क्या है? भगवान को शरण लेना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान को शरण लिए हैं, लगता है शरण लिए, तिलक लगाए हैं, कंठी माला है, बस। इसका मतलब क्या है? हाँ, भगवान का दास बन गए हैं, बने हैं ना? नहीं, क्या बाहर से ही बाहर ज़रूर बने हैं। हाँ, भगवान को सेवा करते रहना, 4 नियम पालन कर रहे हैं, 16 माला जप रहे हैं, दीक्षा तो लगता है हो गया है, बस। और क्या, पालन करते रहना इस मार्ग को सही रूप से। प्रचार में जाते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। भगवत गीता हृदय प्रचार के लिए जाते हैं, अच्छा, पाठ नहीं किया तो वो कहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है बात इसमें। तो आप जाके समझाना उनको। क्यों जा रहे? जो अगर कोई बोलते हैं समझा नहीं, तो आप गीता प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए, प्रश्नपूर्ण। जैसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ ऐसे प्रश्न करना चाहिए। क्या हाँ, मुश्किल क्या है? हाँ, क्या नहीं समझ रहे हो? हाँ, द्विधा क्या है? हाँ, ये सवाल पूछो और जवाब दे दो। जो जितना तक तुम समझे हो उतना तक ही समझाने का कोशिश करो। समझने के लिए पहले क्या योग्यता? हाँ, को समझने के लिए योग्यता की क्या योग्यता है? भगवान को स्वीकार कर लेना।
भगवान को स्वीकार कर लेना। उनको भी बोलो भगवान को स्वीकार करना है। भगवद गीता के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। भगवान जो बोल रहे हैं वो विश्वास लेना चाहिए पूर्ण रूप से। ओके, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? और ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो चलो थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं।